मेरे अनमोल बच्चे, पूरे दिल और आत्मा से सुनो और मेरे साथ अपना गहरा अनुरोध साझा करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या बोझ है। जब यह शब्द तुम तक पहुंचते हैं तो तुम्हारी चिंता कम हो जाती है। जब तुम महसूस करते हो कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो तुम्हारा दर्द खुल रहा है। मैं हूँ बस के लिए प्यार का रास्ता तैयार करना। आप एक ऐसा मार्ग है जो विशिष्ट रूप से आपका है, अनुग्रह और आशीर्वाद से भरा है। इस मार्ग में अप्रत्याशित दयालुता के क्षण शामिल हो सकते हैं, नए अवसर जो आनंद लाते हैं और चुनौतियों से उभरने की शक्ति देते हैं। यह उन लोगों से भरा है जो आपका समर्थन करेंगे और ऐसे अनुभव हैं जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देंगे। क्या आप जानते हैं, आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम यह जान सकता है कि मैं आपके रास्ते को सुचारू करने और बाधाओं को दूर करने से पहले चला गया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप यात्रा को मेरे आशीर्वाद से घिरे हुए चले और छोटी छोटी खुशियों से लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों तक हर पल में मेरी उपस्थिति महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आपका संघर्ष खत्म हो, आपकी आत्मा को शांति मिले और आपका दिल शांति से रहने पर ध्यान केंद्रित करें। उदासी और निराशा को दूर करें और मेरे प्यार और शब्दों से आपको आराम मिले। तब भी जब आप खुद को संघर्ष से घिरा हुआ पाते हैं, मैं आपके साथ हूँ। मेरा प्यार आपकी भेड़ का खेत है और मेरा ताकत आपकी शरण स्थली है। आप नहीं होंगे उन लोगों को हरा दिया जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे सफल नहीं होंगे और आपके रास्ते में जो बाधाएं उन्होंने डाली हैं वे टिक नहीं पाएंगी। मैं आपका रक्षक हूं और मैं किसी भी चीज को आप पर हावी नहीं होने दूंगा। आपका दिल मेरा है और मैं आपसे इसे मेरे शब्दों से भरा रखने के लिए कहता हूँ, आशा और विश्वास की, ताकि आपकी ताकत कभी ना डगमगा। मेरे वादों के साथ आपके विचार उन्हें आपके लिए साहस और दृढ़ संकल्प का एक निरंतर स्रोत बनने दे। दुख या भय को हावी ना होने दे। अपने मन को आपके लिए मेरे उद्देश्य और उन अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास करें जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप विश्वास और साहस के साथ प्रत्येक कदम उठाते हैं। मेरे पास प्रतिभाएं हैं आपके भीतर रखा है और वे चमकने के लिए हैं। आप सक्षम हैं और मैं आपको इन उपहारों का उपयोग अच्छे के लिए करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूँ, चाहे वह दूसरों के लिए आपकी करुणा हो, प्रेरित करने की क्षमता हो या कठिनाई के समय में आपकी ताकत हो। क्रोध या निराशा ना होने दें। अपनी ताकत चुराओ। मैं जानता हूँ आपके द्वारा उठाए गए बोझ भारी लग सकते हैं, लेकिन वे मेरे नियंत्रण में है। हर बोझ, हर चुनौती और हर डर जो आपके दिल पर हावी है कुछ ऐसा है जिसे मैं संभाल सकता हूँ। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ आपकी रक्षा कर रहा हूँ और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आपके लिए मेरा प्यार अनथीन है और मेरा इच्छा तुम्हें फलते फूलते देखने की है। से ले उठो, हार मत मानो, साहस रखो और पूरे दिल से मेरी बात और मेरे प्यार को थामे रहो। यह जान लो कि जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तब भी मैं तुम्हें थामे हुए हूँ और मैं तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी ले जाऊंगा। आशा के साथ आगे देखो। इनकार करो क्रोध या नकारात्मकता को अपने विचारों पर हावी होने दे, बजाय उसे भरने दें। आपका मन भविष्य की कल्पनाओं के साथ मैंने आपके लिए आशाओं और प्रकाश से भरे भविष्य की योजना बनाई है, क्योंकि मैं पहले से ही आपके संघर्षों को हल करने के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो असंभव लगते हैं, अब समय आ गया है कि आप उस ताकत को अपनाने के लिए फिर से खड़े हो जो मैंने आपको दी है। यह मैं उन लोगों से वादा करता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्हें नई ताकत मिलेगी। वे विश्वास की ऊंचाइयों से उठे हुए चील की तरह पंखों पर उड़ेंगे जो मेरी महिमा से मिलने वाली जीत से घिरे होंगे। हालांकि जीवन की परीक्षाएं अचानक और बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वे निश्चिंत हो सकते हैं। अब हो रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे और अब आप बहुत अच्छे हो गए हो। आपकी अहमियत को बहुत ज्यादा समझी जा रही है। आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप वन एंड ओनली हैं। आपकी तारीफों की पुल बांधी जा रही
है। आप बहुत अच्छे हो गए हो, बहुत सच्चे हो गए हो। अब जो आपकी लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेज आ गए हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव चेंजेज आ गए हैं, आप समझ लीजिए फर्श से अर्श तक का सफर पूरा कर रहे हैं। तो अब वह आपके सो कॉल्ड फैमिली, वह आपके सो कॉल्ड करीबी रिश्तेदार, वह आपके सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे ना, जो आपको एक टाइम पर पूछते भी नहीं थे, जो आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको इग्नोर करके चले जाते थे, जो आपकी अहमियत को नहीं समझते थे, तो जो मुझे लग रहा जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते थे, आज ना उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सीरियसली गाइस, जिनके लिए भी यह मैसेज आया है ना था, लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। वह लोग जिन्होंने आपकी मतलब कभी भी कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकदर करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके बारे में मतलब कभी भी ना इन्होंने एक अच्छी सोच नहीं रखी, हमेशा नेगेटिव सोच रखी कह सकते हैं। हीन भाव इन्होंने बहुत ज्यादा आपके प्रति रख, क्योंकि आप ना उस टाइम पर, यह पास्ट की एनर्जी में यहाँ पर कैच कर रहा हूँ, उस टाइम पर ना आप इतने लेवल अप नहीं थे, आप अपनी लाइफ में इतने ऊंचे पद पर नहीं थे, अच्छी कंडीशन नहीं थी आपकी, और कुछ फाइनेंशियल इशू आपके चल रहे थे, लेकिन आप लोग खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग भीख मांग रहे थे, जितना भी आप लोग कमा रहे थे, लेकिन आप खुश थे, 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाते थे। लेकिन आप हाँ इतने ज्यादा लेवल अप नहीं थे, इतने ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, इतने ज्यादा मतलब करोड़पति अरबपति नहीं थे, लेकिन हाँ आप लोग खुश थे, अपनी फैमिली में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, खुश थे, इज्जत थी आपके जीवन में, आपके लोग रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वहीं पर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, कुछ ऐसे सो कॉल्ड फैमिली थे, जो ना आपको मतलब हीन भाव से देखते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये अच्छा खाना नहीं खाते। छोटी सोच, मतलब उनकी छोटी सोच बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रही थी। तो आज जब आपकी स्थिति मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचो, सीरियसली गाइस, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच, मैं आपके पास्ट में इतना ज्यादा घुसना नहीं चाहती, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बस इतनी आई है कि आपके पास पैसा नहीं था, एक स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्टफुली लाइफ जी रहे थे, बहुत इज्जत थी आपकी। 2 अव की रोटी भीख मांग के नहीं खाते थे, आप अपनी 2 वक्त की रोटी आप मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से खाते थे और खुश थे। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि रो रहे थे, बहुत ज्यादा बिलक रहे थे। आप बस ऐसे लोगों को देखते थे कि इतनी मतलब आज की सदी में भी इतने छोटे लोग की सोच होती है कि गरीब होते हैं, अमीर लोग के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, गरीब लोग के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ऐसे छोटी सोच लोगों के साथ आप रहना पसंद भी नहीं करते थे, आप उनसे थोड़ा कट के ही रहते थे। तो मुझे समझ नहीं आता इतनी गंदी सोच लो के लोग जीते कैसे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत गंदी थी। यह लोग आपसे ज्यादा बात नहीं करते थे, मतलब यह लोग समझते थे अगर आपसे ज्यादा बात किया तो लोग समझेंगे इनके रिश्तेदार हैं, ऐसी सोच के लोग। तो आज मैं आपने ज्यादा लंबा नहीं खींच, आपके मतलब पास्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं आपकी लाइफ में ना, सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, मैं ज्यादा इस चीज को नहीं मतलब घुमाना चाहता हूँ। सीरियसली आज आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुश है, और आज मैं आपकी एक अलग पोजीशन देख रहा हूँ, एक अलग स्टैंडर्ड देख रहा हूँ, एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि लेवल है आपका, और आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा खुश है। पास्ट में भी आप लोग खुश थे, ऐसा नहीं कि पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो थी, आप लोग वाइब्रेशन में थे, लेकिन अब आप लोग और ज्यादा अपने मतलब लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऊंचा, मतलब ऊंचे की ओर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एनहांस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आप लोग बहुत ज्यादा
मुझे लग रहा है कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी सोच बहुत ऊंची है, अच्छी फैमिली से हैं आप लोग छोटा बड़ा जात पात नहीं देखते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा यह सब देखते हैं, आज वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आज वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने अराउंड रखना चाहते हैं, मतलब मक्खी की तरह कहते हैं ना कि शहद पर मक्खी कैसे भिन्न भिन्न करने लगता है, सेम वही चीज। आज वह स्थिति आ चुकी है क्योंकि आपकी लाइफ में परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। हो सकते हैं आपको लेडी बर्ग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपकी फैमिली का आपका यहाँ पर मुझे 44 भी दिखा है। आप लोगों का लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेडी बर्ग हो सकता है आपको किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिख रहा है। यूट्यूब एक दिखने वाला है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को लेडी बग दिख रहे होंगे। ओके, आपको छिपकलियों दिख रही है, आपको मेंढक दिख रहे हैं, आपको आउस दिख रहे हैं, आपको ब्लैक कलर की कैट काली बिल्ली दिख रही है। तो यह साइन आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में अपार धन के योग्य बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी आगमन का योग बन रहा है। माँ लक्ष्मी आपके घर में साक्षात आने वाली है, वह भी अकेले नहीं, अपने पति देव के साथ। विष्णुप्रिय नाम ही है, उनका पूरा नाम है विष्णुप्रिय महालक्ष्मी। वह आपके घर में आने वाली है। अंधन लक्ष्मी आपके घर में मैं देख रहा हूँ, उनका आशीर्वाद आपके साथ है पूरी फैमिली पर। एक आप पर ही नहीं, आज की डडिंग में यह बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ। एक आप पर ही नहीं, यह कृपा बरसने वाली आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, जो भी आपके लव वनस हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिनको आप खुश देखना चाहते हो अपने जीवन में, जिनको आप अपने जीवन में तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहने, माँ बाप, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वह अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले। मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ, आप लोगों को नाया आपके घर में किसी को अवार्ड मिल सकता है। पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए कहते हैं ना, सम्मानित किया जाता है। सेम वही चीज यहाँ पर आ रही है। तो मैं आप लोगों का स्टैंडर्ड हैंड इन हैंड्स करते हुए देख रही हूँ। बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा आपकी एक रूटीन आपका चेंज होने वाला। गाइस सीरियसली एक यहाँ पर यह भी मुझे दिखा है, लेकर जरूर से परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि यहाँ पर था बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है जो इच्छा आपने मांगा है। मुझे लगा रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वह इच्छा बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि वह जो इच्छा आपने मांगा था वह परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। तभी आपको था दिखने वाला है। हो सकता है दिख रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी फैमिली में किसी तरह का अवार्ड आ सकता है, किसी को सम्मानित किया जा सकता है, पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। परमपिता परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। हो सकता है आपसे बातें करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी अंड पड़ी हुई है और वह आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा लेवल अप आपका जो एक लेवल है ना, वो दिन पर दिन बता जा रहा है। यहाँ पर मुझे ओ माय गॉड सीरियसली डिवाइन थैंक यू सो मच, यहाँ पर मुझे 88 दिखा है। आप अपना लेवल खुद ही खुद बढ़ा रहे हो। आपका जो लेवल है ना वह बहुत ज्यादा मैं शब्दों से आपको बता नहीं सकती हूँ। थोड़ा आज मैं सीरियस हूँ क्योंकि बहुत सीरियस यहाँ पर आया है जो मैसेज यहाँ पर मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। मैं गाइस सीरियसली आपको बता नहीं सकते, मेरे घूस फूम हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
मेरे टन स्लिप हो रहे हैं। बीच बीच में आप लोगों ने यह देखा होगा, मैं बोलना सही चाहती हूँ लेकिन वो टन स्लिप के कारण, क्योंकि ऐसी एनर्जी जब भी आती है ना तो मैं बहुत ज्यादा मतलब अंदर से मतलब वाइब्रेट होने लगता हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ पर परमपिता परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर बसने वाला है। हाँ, तक मैं आपके ऊपर तो देख ही रहा हूँ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली आपके घर परिवार पर, आपके भाई, आपके बहनें, माँ बाप जिनसे भी आप बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। परमपिता परमेश्वर उनके जीवन को बदलने वाले हैं। 96 एंजल्स नंबर दिखाए हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी ना, उस टाइम पर भी आप लोग खुश थे और यही कारण है कि उस टाइम पर आप लोग इतने ज्यादा थे। और अब जो आपका लेवल बढ़ा है ना, मैं यहाँ पर आपके लेवल को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत छोटे हैं। ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको यहीं पर रोकना नहीं चाहते हैं, यहीं पर ठहराना नहीं चाहते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, यस डेफिनेटली, 1 मिनट मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया है, कहीं पर बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर हो सकता है आपको मिले। डिवाइन जो है वह बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पर यह चीज बहुत देख रहा हूँ। आपके जो एंसेट है, आपके जो पूर्वज है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है और वह आपको यह वार्निंग दे रहे हैं जो सो कॉल्ड के लोग हैं ना, जो एक टाइम पर एक्चुअली मैं आपके साथ ही नहीं देखती हूँ, यह भेदभाव करते थे, यह सबके साथ, यह ऐसे लोग थे। हो सकता है यह थोड़े अच्छे फैमिली से हो, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड इतनी तेजी से नीचे गिरा है ना गाइस, सीरियसली इनका स्टैंडर्ड इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि क्या ही बोलूं। आप में मुझे कुछ इनके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन इनको बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं। तो यह इंसान, यह जो व्यक्ति है ना, अब आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपकी मदद मतलब यह चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं करनी है। इनकी जो हरकत थी ना, वह माफी के लायक नहीं है। और आपके जो एनसीओ, माय गॉड, सीरियसली गाइस, कच्चा ही इन्हें चबाना चाहते हैं। यह लास्ट वार्निंग इनको मिली है कि जैसी वैसी भरनी। तो यहाँ पर यह बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है कि यह आपके जीवन में वापस आ रहे। एक चीज और मैं पर आपको लोग को बताऊं, यह लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं, आपकी जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, सीरियसली यह आपके बारे में बातें कर रहे हैं। एक टाइम पिया बातें करते थे कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आप बहुत ज्यादा मतलब छोटी सोच रखते हैं, आपको आगे बढ़ना नहीं आता, आपको मतलब ज्यादा मतलब हाई डिग्रीज, यह सब मतलब आपको कुछ इन सब का कोई ज्ञान नहीं आपको। लेकिन आज यही लोग इतनी ज्यादा आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इतनी ज्यादा आपके बारे में बातें कर रहे, चर्चा कर रहे हैं कि समझ लीजिए आप ना इनके नजरों में भगवान हो चुके हो गाइस, सीरियसली। क्योंकि यह चाहते हैं और यह उन लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं जो लोग आपको आकर बताएंगे भी आने वाले टाइम में कि इन्होंने आपके बारे में ऐसी मतलब बातें करी है जिससे आपका दिल थोड़ा खुश हुआ हो, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन कि यह बस दिखावा है आप तक मतलब पहुंचने का एक जरिया, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने ना इनकी हरकतों को भांप लिया था, इनको समझ लिया था कि यह कितने छोटे सोच के लोग हैं यह, और आपको कोई शौक भी नहीं था। जहां तक मैं कहूं, आपको कोई शौक नहीं था इनके साथ रहने का, इनसे बातें करने का, इनसे मिलने जुल का। आप समझ चुके थे कि बहुत छोटे साइड के सोच है, इनकी जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटी है। बस नाम के लिए इनके पास थोड़े पैसे हैं तो उस चीज का घमंड है, लेकिन सोच बहुत छोटी है इनकी, जिस वजह से आपने
इनसे कभी कोई रिश्ता रखा भी नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपकी फैमिली के ही मैं यहाँ पर पूरी तरह से देख यह कोई फैमिली का ही इंसान था, लेकिन आज जब इनके जीवन पर पहाड़ टूटा या हो सकता है टूटा भी ना हो, खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपसे यह लोग दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रॉफिट है। आपसे दोस्ती करने से, आपसे मेल झोल रखने से कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। आपके साथ रहने से, आपके अराउंड रहने से, या कुछ तो इन्होंने प्लाटिंग करी है, कुछ पार्टनरशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है यह आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिससे इनका मुनाफा बहुत ज्यादा तेजी गुना से बढ़ सकता है। बहुत मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आपका हो ना हो इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यह अपने स्वार्थ के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सीधा आपके घर पर पधार सकते हैं। उस टाइम जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं था, जो हाई डिग्रीज नहीं थे, जब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तब यह लोग आपके बारे में बहुत मतलब बातें करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और आज जब आपका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है, तो आज यह लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मतलब आपको अप्रोच मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से ना यह लोग आपको अप्रोच जरूर से करेंगे गाइस, या तो किसी लोगों के थ्रू आप तक अपनी बातें पहुंचाएंगे या यह खुद से आएंगे। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इंसान से दूर ही रहना है, क्योंकि यह मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं अपने फायदे के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं गाइस अपने एफ के लिए। यह तो क्या ही बताऊं, मुझे यहाँ पर कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी जो स्वार्थी लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बहुत नेगेटिव हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, जो बेसिकली छोटी सोच रखने वाले लोगों से आपको दूर ही रहनी है। ऐसे छोटी लोगों के आपको बिल्कुल भी इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यह बहुत ही खास मैं यहाँ पर वार्निंग देख रहा हूँ जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है। एक मैसेज यहाँ पर और आया है आपको, जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि आपको साइन मिल रहे हैं। तो हो सकते हैं आपको ना ड्रीम्स में मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पानी पानी तला समुद्र कुआं, लेकिन आपको सपने में पानी बहुत ज्यादा दिख रहे, पानी में मछ तैर रही हैं, ऐसा कुछ आपको सपना आ रहा, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद 1-2 दिन बाद आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आए तो समझ लीजिए पानी जो है वह खारा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा एकदम क्लियर पानी होना चाहिए। अगर ऐसे सपने आपको आएंगे ना या आ रहे हैं तो यह बहुत शुभ है, चाहे आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है। आपको अगर मछलियां दिख रहा है सपनों में, तब तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करने वाली है, इतने धन की वर्षा होने वाली है, अपार धन की। यहाँ पर यह चीज मैंने बार बार सुना है, अपार धन की वर्षा होने वाली है। और आपका जो वीनस है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग लो रहा है, बहुत ज्यादा आपका शुक्र, बहुत ज्यादा आपका जो शुक्र ग्रह है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है आप अपने घर में इत्र टेपू में भी अपने कहते हैं ना कि घर का जो होता है एक अलग ही तरह का, ना मतलब एक फ्रीक्वेंसी आपको अपने घर में मतलब हमेशा चाहिए खुशबूदार। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आप लोग अपने घर में किसी तरह की कुछ इत्र की बोतल आई है, यहाँ पर इत्र की बोतल दिखी है। हो सकता है कोई इत्र लगाता है, परफ्यूम लगाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा हाई नहीं, बहुत मध्यम, ज्यादा मतलब सुगंधित इतनी ज्यादा नहीं कि जिससे आपको छींके आने लगे, जुकाम होने लगे, बहुत कम मध्यम फ्रीक्वेंसी की जो होती है ना, वह आप अपने घर में अपने आसपास इन चीजों को रखते हैं। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है
और आपका जो वीनस है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब शुक्र ग्रहण आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और इस वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों को, मुझे यहाँ पर लग्जरियस दिख रहा है, लग्जरियस चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी चीजों को जो शायद आपने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा, उन चीजों को आप अपने घर में, आपका घर यह चीज मैनिफेस्ट कर रहा है। आप अपने घर में हो सकता है बहुत ज्यादा चीजों को, मतलब नीट एंड क्लीन, हर जगह हर तरीके से सलीके से सामान को रखना, स्पेशली फीमेल के लिए आ रहा है। आपके घर की फीमेल जो है, मतलब हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना, किचन को एकदम से ऑर्गेनाइज करके रखना, जहां जो चीजें हैं अच्छे से नीट एंड क्लीन। आप पहले हो सकता था चीजों को ऐसे ही बस रख देते थे, लेकिन आजकल आपके माइंड में पता नहीं क्या आया है, आप अपने घर में हर एक चीजों को ना बस मतलब अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से रख रहे हैं, ऊपर से आप अपने मतलब घर में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, कुछ इत्र कह सकते हैं, कुछ बोतल इत्र का कह सकते हैं, छिड़कने लगे हैं और चीजों को सलीके से रखने लगे हैं, कपड़ों को सलीके से रखते हैं। मतलब मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है, कुछ तो आपने अपने घर में किया, तो आपका जो घर है ना वह बहुत सारी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत सारी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है आप अपने घर को बहुत ज्यादा मतलब पूरी से हाई, उसकी एनर्जी को बहुत हाई कर रहे हो, आपके घर की एनर्जी बहुत हाई है और वह बहुत पॉजिटिव होती जा रहा है। हो सकता है आप अपने घर में लवान या धूप भी जलाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो घर है ना वह बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर मुझे 96 एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखा है, अच्छी चीजें मतलब खुशियों को, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को। और मुझे यहाँ पर एक चीज और दिखाए, हो सकता है आप लोग आने वाले टाइम में, या हो सकता है जल्दी ही, लेकिन आपका हो सकता है यह ड्रीम है, कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को कार चाहिए, ठीक है। कार बेसिकली मुझे यहाँ पर कार बहुत ज्यादा दिखा है, हो सकता है कोई रिसेंटली किसी ने कार खरीदा हो, किसी ने कार खरीदने वाले में कोई सोच रहा हो। मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी भी दिखी थी, हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या आने वाले टाइम में आप लोग करोगे, खरीदना चाहते हैं। आप लोग के मन में एक डिजायर है, एक ड्रीम है आप लोगों की, और उस डिजायर के लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे, यही कारण है मैं यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें, मैंने आज ना बहुत सारी, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या नहीं देखा है, यहाँ पर मैंने घर देखा, यहाँ पर मैंने कार देखा, यहाँ पर मैंने स्वयं माँ लक्ष्मी को आपके घर पर आते देखा। माँ अंधन की आपकी घर में ना बौछार करने वाली है, वर्षा करने वाली है, अंधन लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, वह भी अपने मतलब पति देव के साथ। माँ विष्णु प्रिय महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है, या हो रही है, या क्या हो चुकी है, तभी इतनी ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पर मैं कैच कर पा रहा हूँ। आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, चेंज आ रहा है आपके घर में। आप अपने घर में, चाहे आपका घर छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, चीजों को आप लोग रेंट में रह रहे हैं, अपना घर है, लेकिन जहां आप रहते हैं वही हमारा अपना घर होता है। वहां पर आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आपके घर में बहुत ज्यादा, मुझे पूरे परिवार में हैप्पीनेस दिख रहा है। हो सकता है किसी बच्चे को, मुझे यहाँ पर छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दिखे हैं। गाइस, मैं यह नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज ना छोटे बच्चों के लिए आया है, किसी छोटे बच्चे को, आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड है, आपकी बेटी हो सकती है, तो उनको अवार्ड मिलने
वाला है को कोई, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखा किसी छोटे बच्चे को। आपके घर में, आपका घर में कोई छोटा बच्चा होगा, हो सकता है आप लोग पेरेंट्स हैं, हो सकते हैं आप लोग पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपके भाई बहन के बच्चे जो होंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत प्यार करते हैं, उनको किसी तरह का अवार्ड मिलने वाला है। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई बाजी मारने वाली है, मारने वाली नहीं है, मार ऑलरेडी मार दिया है, और उन्हें किसी तरह का कोई अवार्ड आता है। आपके घर में बेसिकली मुझे आपके घर से यह चीज सुनाई दे रही है, बहुत ज्यादा क्लैपिंग हो रही है, या बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। तो यह सारी चीजें मैं आपके घर में ऑलरेडी देख रही हूँ, जिससे देखो घर का जो माहौल है ना, वह बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि खुशहाल होता जा रहा है। पीस लाइफ में मैं आपको देख रहा हूँ, एक पीसफुल लाइफ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और घर का बेसिकली मैं घर का माहौल बहुत अच्छा देख रहा हूँ। घर का जो माहौल है वह बहुत अच्छा होता जा रहा है। मतलब आपको ऐसे घर में रहने का जहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी मजाक, कोई बुराई नहीं हो रहा, किसी तरह की कोई रिवेंज लेने की, बदले की भावना की नहीं रहती, किसी तरह कोई मन में छल कपट नहीं रहता, बस प्यार 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 प्यार, खेलकूद, बहुत ज्यादा मस्ती, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा सुकून। ऐसे घर में मिल तो सेम वही वाइब्स मुझे आपके घर से आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसा हो, आप अपने मतलब करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकता है पार्टी करें। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आसक्त, बहुत ज्यादा जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, जिनके आप मतलब बहुत ज्यादा डीप अटैच है, आप उनके साथ और अपनी फैमिली के साथ। अफवाह, ओ माय गॉड, सीरियसली मेरे में बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई। तो यह चीज यहाँ पर आया है बहुत क्लियर। और देखो ना, आज का जो रीडिंग है ना, यह मुझे बहुत सारी बातें बता रहे हैं। फिर से मिल जो, माय गॉड, मुझे फिर से था दिखा है। मैं कितना टन स्लिप करूंगा भाई को मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ओ गॉड, ओ माय गॉड, था बहुत ज्यादा दिखा है। आपने अपनी इच्छा कुछ मांगी है क्या? रिसेंटली कुछ मांगी है क्या? अगर रिसेंटली आपने कोई इच्छा मांगी है तो वह इच्छा परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने पढ़ ली है कहते हैं, ना कि खत पढ़ ली है क्या? यहाँ वाओ, सीरियसली गाइस, सीरियसली मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ये चीज दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रहा है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आ रही है। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पर बदलते हुए आपकी लाइफ को देख रहा हूँ। पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आज तक मैंने ऐसे रीडिंग नहीं करी, इतनी ज्यादा मेरी वाइब्रेशन हाई नहीं थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मुझे कुछ, मैं जब रीडिंग करने आता हूँ मैं नॉर्मली ठीक रहता हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं नॉर्मली बहुत अच्छी रहता हूँ। मैं नॉर्मल ठीक ज्यादा में हंसती मस्ती नहीं हूँ, ठीक रहता हूँ, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करने होते हैं और भी वीडियोस बनाने होते हैं। मुझे ध्यान देना होता है, आप लोगों पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन जब मैं रीडिंग करने आती हूँ तो मुझे पता नहीं कहां से मैं इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, इतनी मतलब हाई वाइब्रेशन पर पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी मिल जाती है ना। सच में यार, सीरियसली आप लोग ना मेरे लिए पता नहीं क्या होते जा रहे हो। मैं अपनी फैमिली से भी इतनी खुल की बात नहीं कर पाती हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं वो भी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड है, यह किसी से ढंग से बात नहीं करती है। अब मैं कैसे कहूँ कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। और अगर वो लोग यहाँ पर आकर मेरे रीडिंग्स को देखेंगे ना, तो फिर वो लोग मुझे झूठा समझेंगे कि ऐसे तो इसका स्वभाव बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यहाँ पर यह इतना ज्यादा बोल रही हैं, आप लोगों ने ना मुझे सीरियसली चेंज कर दिया गाइस, सीरियसली आप लोगों ने मुझे चेंज कर दिया। आप लोगों
तुमसे मैं जितना बातें कर लेती हूँ ना, मैं अपनी फैमिली से भी इतना बातें नहीं करती हूँ, मैं अपने क्लोज फ्रेंड से इतना बातें नहीं करता हूँ। और उनकी यह शिकायत रहता है, मैं वह आश्रय हूँ जो रात अंधीन होने पर आपकी रक्षा करता है, मैं वह प्रकाश हूँ जो आपका मार्गदर्शन करता है। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति की शक्ति को कम मत समझो, कोई भी स्थिति इतनी अंधकारमय नहीं है, नहीं बोझ बहुत भारी और डर भी बहुत बड़ा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इस पर काबू नहीं पा सकता। अपना दिल मेरे लिए खुला रखो और मेरे प्यार को तुम्हारे बीच एक नदी की तरह बहने दो जो कभी नहीं सूखती। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मुझे तुम्हारी ताकत बनने दो, जब तुम थक जाओ तो मुझे तुम्हारा आराम बनने दो, जब तुम निराश हो जाओ मेरे शब्दों को आपको ऊपर उठाने दे। मैं लगातार काम को आकार दे रहा हूँ आपके अच्छे के लिए। परिस्थितियाँ ऐसे दरवाजे खोल रही हैं जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता है, और वे बंद कर देंगे जो आपको मेरे उद्देश्य से दूर ले जाएंगे। जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर भरोसा रखें, भले ही आप अभी तक परिणाम नहीं देख सके। जान ले कि मैं वफादार हूँ और आपके लिए मेरा प्यार होगा। कभी डगमगा मत, मेरे वादों पर डटे रहो। आशा अटूट है क्योंकि मैं उस आशा का स्रोत हूँ। भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो, मैं आपके लिए हूँ। मेरा प्यार दृढ़ है और आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। तूफान उठ सकते हैं लेकिन वे आपको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैं आपका सहारा हूँ। चुनौतियाँ आ सकती हैं लेकिन वे आपको हरा नहीं पाएंगी क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। तुम हो और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। हम जीतेंगे और हम आगे आने वाली जीत का जश्न मनाएंगे। दिल थाम लो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता और कुछ भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, इसलिए साहस रखें और मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। आप शांति, आनंद और अटल आशा के स्थान पर है। मैं आपको मजबूत करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रतिदिन आपसे बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस शांति को पाने के लिए मेरे करीब आए जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ, और मेरे शब्दों को आपकी आत्मा को पोषण देने की अनुमति देता हूँ। इस दुनिया की नकारात्मक आवाजों को अपनी आत्मा पर हावी ना होने दे। दुनिया विकर्ष और आवाजों से भरी है जो आपको भटका चाहती हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको हमेशा सच्चाई की ओर बुला रहा हूँ। उन लोगों पर अपनी नजर ना डाले जो दुष्टता करते हैं और ना ही उनके तरीकों को अपनाए। उनके प्रलोभन से बचे और उनके उपहारों से प्रभावित ना हो क्योंकि ऐसा प्रसाद छिपा हुआ आता है। इरादे भेड़ियों से सावधान रहे, वे मुस्कुराहट दिखा सकते हैं जो धोखा देती हैं। मैंने उन खोखले नेताओं को नहीं उठाया है जो झूठे चमत्कारों का दावा करते हैं। उनके वादे खोखले हैं और उनके इरादे स्वार्थी हैं। मैंने आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा आपके भीतर रखी है। भरोसा रखें, इसके लिए यह मार्गदर्शन है दृढ़ और सच्चा। चाहे वह कठिन निर्णय लेने में हो, अराजकता के समय में शांति ढूंढना हो या अपने भविष्य के लिए दिशा तलाश ना हो, मेरी आत्मा आपका नेतृत्व करेगी। जब आपको बुद्धिमान सलाह की आवश्यकता होगी तो मेरे पास आए और मेरा प्यार आपके दिल को भर देगा। मैं आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल दूंगा ताकि आप वह सभी आशीर्वाद देख सकते हैं। आगे बढ़ो, बहुत सारी अच्छाइयाँ आपका इंतजार कर रही हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुसीबत के समय स्पष्ट रूप से देख सके। उन लोगों की सलाह ना ले जो केवल आपके दर्द का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो झूठे ज्ञान के साथ बात करते हैं और समाधान पेश करते हैं जो केवल आगे बढ़ते हैं। गहरी निराशा के बजाय तुम मेरी ओर मुड़ो। मुझे अपने प्यार को तुम्हारे लिए पर्याप्त होने दो। मेरी सुरक्षा तुम्हारी है, मेरा समर्थन अचूक है। मेरे साथ अकेले चलना कहीं बेहतर है बजाय झूठे दोस्तों से घिरे रहने के जो तुम्हारे पतन के लिए बरसते हैं। मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझते हो। मेरी शब्द रहस्य में छिपे नहीं, स्पष्ट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दिल की
बात जाने मैं आपको कार्य करने से पहले गहराई से सोचने की बुद्धि दे रहा हूँ कि आप हमेशा क्षण भंगुर भावनाओं से प्रभावित न हो। मैं चाहता हूँ कि आप दृढ़ता से खड़े रहने और ऐसे निर्णय लेने की ताकत विकसित करें जो उस व्यक्ति का सम्मान करें जो आप वास्तव में नहीं है। नकारात्मक विचारों को जंजीर बनने दें, अपने दिमाग को कैद कर ले। हर क्षण भंगुर विचार पर आवेगपूर्ण कार्य ना करें, रुके, सांस ले और प्रार्थना करें। मेरे शब्दों की ओर मुड़े, मेरी सलाह ले और मेरी आत्मा गहन सत्य प्रकट करेगी जो ताकत और समृद्धि लाएगी। जान ले कि आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक है, फिर भी मैं इसे संजोता हूँ। वह सपना देखता है आपके दिल में खुशी लाओ। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूँ जो आपकी इच्छाओं के प्रति उदासीन हूँ। मैं आपका प्यारा पिता हूँ और मैं जीवन के प्रति आपके उत्साह से प्रसन्न हूँ। चाहे वह किसी जुनून को पूरा करने के लिए परिवार शुरू करने की इच्छा हो या आंतरिक शांति पाने की इच्छा हो, मैं यहाँ हूँ। मैं आपका समर्थन करता हूँ और आपके साथ उन सपनों का जश्न मनाता हूँ जब आप सपने देखते हैं, जब आप आशा करते हैं और जब आप सितारों तक पहुँच। तो मैं आपके साथ हूँ। मुझ पर विश्वास करने और अपनी पसंद को सही ठहराने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। यह विकल्प हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर ऐसी दुनिया में जो अक्सर विश्वास को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन आप दृढ़ रहे हैं। महान आशीर्वाद क्षितिज पर है, वे उससे अधिक निकट हैं। आपको लगता है कि अब भी आप अपने दिल में जो भावनाएं महसूस करते हैं वे सुंदर और सच्ची हैं। आपकी ढाल और आपका शाश्वत मार्गदर्शक। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो मैं आपकी ताकत बनूंगा। जब आप अकेले महसूस करेंगे तो आपका आराम बनूंगा और जब रास्ता अंधेरा लगेगा तो मैं आपकी रोशनी बनूंगा। मेरे लिए आप कभी अकेले नहीं होंगे, तुम्हारे साथ चलो और मेरी आत्मा निवास करेगी आपके भीतर। जो कुछ भी आएगा हम उसका सामना करेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार माप से परे है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और आपके बेतहाशा सपनों से परे भविष्य से भरी हैं। मैं यहाँ हूँ, आपके दिल में धीरे से फुसफुसाना रहा हूँ। आपके प्रति अथाह प्रेम को जाने दो, निराशा करो और जो खुशी में तुम्हें प्रदान करता हूँ उसे गले लगाओ। यह मेरे उपचारात्मक शब्द हैं जो तुम्हें हर दिन सुबह और शाम को दिए जाते हैं। सूरज उगते समय मेरी आवाज सुनो या सूर्यास्त के समय मेरे शब्दों को पढ़ो। एक क्षण प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत प्रतिबिंब के लिए पवित्र समय है। ऐसे समय जब दुनिया शांत होती है और मेरी उपस्थिति होती है, सबसे अधिक गहराई से महसूस किया जा सकता है। उन्हें अपना आराम, अपनी ताकत और अपना मार्गदर्शक बनने दे। प्रत्येक सूर्योदय मेरी नई दया की याद दिलाता है और प्रत्येक सूर्यास्त आपके लिए मेरी चिरस्थायी देखभाल का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैं आपके साथ हूँ, हर खुशी और हर दुख में एक पल, इससे पहले कि आप अपना समय बंद कर दें। आंखों को आराम देने से मुझे आपको सांत्वना देने की अनुमति मिलती है। मेरे दिल से निकलने वाली कोमलता के साथ धीरे से आपके सिर को छूना। आपके लिए मेरा प्यार महासागरों से भी अधिक गहरा और पहाड़ों से भी ऊंचा है। मैं आपका रक्षक हूँ, एक चरवाहे की तरह जो अपने झुंड की देखभाल करता है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। मैं आपकी आत्मा को शांति और आशा से खुशी और आत्मविश्वास से भर दूंगा। आज शक्ति और दृढ़ता के उपहार को आशीर्वाद देने का दिन है और मैं आपसे इसे बिना किसी डर या संदेह के विनम्र और खुले दिल से प्राप्त करने के लिए कहता हूँ। आपके अंधकार में क्षणों को उठाने के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ। तुम ऊपर उठो और तुम्हें आगे ले जाओ। मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। अब मैं उन स्थानों पर पहुँच रहा हूँ जहाँ दुखद उदासी और चिंताएं रहती हैं। अपने दिल को मुझसे मत छुपाओ। तुम्हें अपना बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ साझा करने के लिए हूँ। यदि आपके आसपास की आवाजें ऐसा करती हैं, तो दर्द और अपना बोझ हल्का, केंडर और बेचैनी मेरे पास आते हैं।
प्रार्थना में एक पल मौन रहे और अपने आप को मेरे प्यार से पोषित होने दे। मेरी उपस्थिति को महसूस करें जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाती है, आपके दिल में गर्माहट लाती है और आपको शांति और आराम की भावना से भर देती है। यह एक हल्की बारिश की तरह है जो तरोताजा कर देती है पृथ्वी, या एक आरामदायक उसे गले लगाओ आपकी चिंताओं को कम करता है और आपको ताकत देता है, भले ही एक पल के लिए ही सही। इस दुनिया के बोझ को छोड़ दें और मेरे दिव्य प्रेम को एक अलौकिक तरीके से अपने चारों ओर महसूस करें। मेरी उपस्थिति को एक गर्म आलिंगन की तरह आपको घेरने दे। हर डर को शांत करें और हर तूफान को शांत करें। तुम मेरे प्यार का आश्रय हो। आप उस शरण की तलाश करते हैं जिस पर आप हमेशा उन शांत क्षणों में भरोसा कर सकते हैं। आपको मेरी शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, एक शांति जो आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। हमारे द्वारा साझा किए गए खूबसूरत पलों को याद करते हुए मैं हमेशा आपके प्रति अपने प्यार की याद दिलाऊंगा। वह समय जब मैंने आपका उत्तर दिया, तब भी प्रार्थनाएं जब आप अयोग्य महसूस करते थे या आशा खो चुके थे। उस समय को याद करें जब आपने सोचा था कि आप अकेले थे, लेकिन मैं पर्दे के पीछे चुपचाप आपके पक्ष में आशीर्वाद देने का काम कर रहा था। मैंने आपको अपना प्यार दिखाया है ताकि आप गहराई से विश्वास कर सके और सभी संदेह दूर कर सके। तुम हो अभिभूत होकर उन क्षणों के बारे में सोचे जिनसे मैंने आपको गुजारा था और मेरी अटूट उपस्थिति की याद दिलाए। मेरे वचनों को थामे रहे और प्रार्थना में लगे रहे, चाहे दिन के दौरान, रात के सन्नाटे में या भोर में। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दरवाजे खुले देखेंगे, बाधाएं दूर हो गई, शत्रु दूर हो गए और तुम्हारे दिल से दुख दूर हो जाएगा। मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं होगा और मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए एक उज्ज्वल भविष्य की योजना बनाई है, एक आशीर्वाद से भरा कल, और आशा करता हूँ कि तुम्हारी यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन जान लो आपका हर कदम मेरे प्यार द्वारा निर्देशित है और आपके सामने आने वाली हर चुनौती विकास का अवसर है, मजबूत बनने और मेरे करीब आने का मौका है। यह वादा करता है कि मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। इस सच्चाई को अपनाएं और इसे ऐसा एंकर बनने दें जो आपको स्थिर बनाए रखे। हर तूफान, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, आप दृढ़ प्रेम कर सकते हैं। मैं आपका आश्रय, आपका गढ़ और आपका उद्धार करता हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मुझ पर झुक जाओ, क्योंकि जब आप थक जाते हैं तो मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। मेरी बाहों में आराम करो और मैं नवीनीकृत हो जाऊंगा। आपकी आत्मा, हम हर परीक्षण से गुजरेंगे और हम हर जीत का मनाएंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे, मैं अभी और हमेशा के लिए यहाँ हूँ। प्यार से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपका रास्ता रोशन कर रहा हूँ और आपको अपने पास रख रहा हूँ। इस सत्य को अपनाएं, इसमें रहे और इसे अपने अस्तित्व के हर हिस्से में भरने दे। मेरा प्यार आपकी नींव है, आपकी ताकत का स्रोत है और आपका कारण आशा है कि मैं करूँगा। मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूँगा और मैं तुम्हें यह याद दिलाना कभी बंद नहीं करूँगा कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। तब भी जब ऐसा महसूस हो कि दुनिया तुम्हारे चारों ओर हिल रही है और तुम दूसरों को निराश होते देखते हो, अपने सपनों को त्याग देते हो और अपने विश्वास को त्याग देते हो, इसे याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरे वचन पर दृढ़ रहो और कभी भी मुझ पर विश्वास करना बंद ना करें। जब चीजें अच्छी चल रही हो और मुझ पर और भी अधिक भरोसा करें। जब तूफान आते हैं, जब सब कुछ अनिश्चित लगता है और डर हावी होने की कोशिश करता है, तो जान ले कि मेरी ताकत आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से बड़ी है। मैं अपना वादा खुद पर अंकित कर रहा हूँ। आपका दिल इतना है कि आप करेंगे। जब आप कमजोर हो तो आपको शक्ति देने का मेरा वादा कभी ना भूले। जब आप परेशान हो तो शांति दें और वह प्यार जो कभी कम ना हो। मैं हर दिन हूँ, चाहे धूप
हो या जब ठंडी हवाएं चलती हो, आप हमेशा मेरी देखभाल में रहते हैं, यहाँ तक कि मेरी सुरक्षा में भी। सबसे अंधकारमय क्षण जब आप महसूस करते हैं अभिभूत या अकेला, मैं आपके ठीक बगल में हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको अगला कदम उठाने का साहस दे रहा हूँ। मैं आपके चेहरे पर मुस्कान लाने, आपका उत्साह बढ़ाने और आपके दिल को खुशी, एक पवित्र अटल आनंद से भरने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपकी आंखों का कारण हूँ। हर सुबह खोलो, मैं तुम्हारे सामने रास्ता हूँ। आप चलने के लिए बने हैं और वह दरवाजा आपको प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं या आगे की सड़क के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं, मैंने पहले से ही आपके लिए हर कदम के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैं आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए और प्रोत्साहन के फुसफुसाना मौजूद हूँ। आपके लिए प्यार असीम है और मैं चाहता हूँ आपके लिए खुशी और उद्देश्य की परिपूर्णता से जीने के अलावा और कुछ नहीं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं आपका मित्र, आपका साथी, आपका भगवान और आपका चरवाहा हूँ। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से बसने दें। आपको मेरे प्यार की जरूरत है और मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रत्येक बीतते दिन के साथ और भी अधिक। जब जब तुम गलतियाँ करते हो तब भी लड़खड़ाते हो, मेरा प्यार कम नहीं होता है, बढ़ता है, फैलता है और तुम्हारे चारों ओर लिपट जाता है। एक आरामदायक आलिंगन की तरह तुम एक संकेत मांगते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ यह है कि मेरे शब्द अब भी तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रहे हैं। मेरी उपस्थिति भर रही है हर खाली जगह को। महसूस करें कि आपका दिल खुशी से उछल रहा है। अपने भीतर बहती जीवंत जल की नदी को महसूस करें। आप जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। यह वास्तव में कुछ अद्भुत है और प्राकृतिक से परे मेरी महिमा आपके चारों ओर है। यह सच्ची खुशी है, शांति और अनुग्रह की बारिश आपके ऊपर बरस रही है। उदासी दूर हो रही है, अंधकार दूर हो रहा है। मेरी शांति नहीं है, इससे भागना कठिन है, दृढ़ है और यह आपको हर परीक्षण और हर जीत के माध्यम से बनाए रखेगा। जब संदेह पैदा हो तो इस पल में वापस आ जाएं। मेरे प्यार को महसूस करें जो सभी समझ से परे है और इसे आपको इस खूबसूरत एहसास को स्थापित करने दें। यह आपका है जिसे आप हर दिन रात में अनुभव कर सकते हैं जब आप अपने क्षणों में सोते हैं। विजय और यहाँ तक के संघर्ष और विरोध के समय में मेरी उपस्थिति हमेशा आपके साथ होती है और मैं वादा करता हूँ कि जब आप सुबह उठेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जब आप रात में अपना सिर झुकाएंगे तो मैं नई दया और नई आशा के साथ जी आराइए वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ आप पर नजर रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका विश्राम शांतिपूर्ण हो। आपके जीवन के हर मौसम में, चाहे आप जीत का जश्न मना रहे हो या चुनौतियों का सामना कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको ताकत और साहस दे रहा हूँ। मेरी ओर झुके, मेरे अनुग्रह के अनथीन कुएं से आकर्षित हो और मैं आपको वह सब कुछ भर दूं जिसकी आपको जरूरत है। आपके डर के लिए आराम, आपके परीक्षण के ज्ञान के लिए ताकत, आपके निर्णयों के लिए और अपने दिल को ठीक करने के लिए प्यार करो। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी नहीं होगे। हम इस जीवन में चलेंगे और मैं तुम्हें उस सौंदर्य, आनंद और उद्देश्य में मार्गदर्शन करूंगा जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए योजना बनाई है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनथीन है और मेरे वादे सच्चे हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ, परेशानी के दिन भी आएंगे, थकान, लेकिन मेरा आपसे किया वादा अटल है। मैं हर दिन आपके साथ हूँ, यहाँ तक कि अंत तक भी। जब आप मुझे ढूंढने आते हैं तो विश्वास के साथ आते हैं कि मैं यहाँ हूँ। भले ही आपको डर, अनिश्चितता, दर्द के अंधेरे समय से गुजरना पड़े, मैं करूँगा। अपना हाथ पकड़ो और तुम ठोकर नहीं खाओगे। आप आग के माध्यम से चलते हैं, यह आपको भस्म नहीं करेगा। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मैंने आपको एक विशेष और गुप्त नाम दिया है जिसे केवल आप और मैं जानते हैं। यह नाम अद्वितीय बंधन का प्रतिबिंब है। हम एक अनुस्मारक साझा करते हैं कि गहराई से जाने जाते हैं और हद से ज्यादा संजोया गया। मैं इसमें नया जीवन फूंक रहा हूँ आपके
सभी भूले हुए सपने और उन जुनून को प्रोजेक्ट करते हैं जिन्हें आपने एक बार पास रखा था, जैसे कि एक छोटा व्यवसाय शुरू करना, एक नया कौशल सीखना या एक पुराने शौक के साथ फिर से जुड़ना जो आपको खुशी देता है। आपने सोचा होगा कि आपका भविष्य खत्म हो गया है। उस उम्र ने आपकी आशा चुरा ली थी कि अकेलापन ही आपका एकमात्र कारण था साथी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मेरे शब्दों को इतनी मजबूती से पकड़ो, उन्हें फिसलने मत दो। मैं चाहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं अनिश्चितता के पहाड़ धूल में मिल जाएंगे। यदि आपके पास विश्वास है तो मैं आपको भर रहा हूँ मेरी शक्ति। मानो तुम्हें यदि एक बर्तन उमड़ने के लिए तैयार है तो यह पवित्र तेल आपके जीवन में दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन लाता है। जीवन आपके मार्ग को रोशन करता है ताकि आप स्पष्टता और उद्देश्य के साथ चल सके। मैंने हर रात आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू और आपके विश्वास के माध्यम से संदेह के हर पल को देखा है। मैं इन्हें बदल रहा हूँ ताकत, आशा और नए उद्देश्य में क्षण, ताकि आप ऊपर उठ सके और एक बार फिर खुशी पा सके। मैं यहाँ उन आंसुओं को पहुँचने और आपके दुख को खुशी से बदलने के लिए हूँ। मैं आपको निराशा की गहराइयों से उठा रहा हूँ और आपको ठोस जमीन पर रख रहा हूँ। कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी कमजोरी में ही मेरी ताकत है। पूर्ण हो गया और आप देखेंगे कि कैसे मैं आपके संघर्षों को बेहतर भविष्य के लिए सीढ़ियों में बदल देता हूँ। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मेरे करीब आने और आपके प्रति मेरे प्यार की गहराइयों को खोजने का एक अवसर है। आप असफलता से परिभाषित नहीं हैं, आप व्यसनों से बंधे नहीं हैं, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप प्रेम के एक विजय योद्धा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विजय हैं, इस पृथ्वी पर एक विजेता है। आपने एक संकेत मांगा है और मैं इसे आपको दे रहा हूँ। अब मेरे पवित्र का अभिषेक प्राप्त करें, साहस के साथ आगे बढ़े आत्मा और अपने घर, अपने परिवार, अपने परिवार के लिए उस शक्ति और साहस के साथ लड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ। कठिन दिन होंगे हाँ, लेकिन आपको मेरे प्यार के बिना एक दिन भी नहीं झेलना पड़ेगा। हमले आ सकते हैं लेकिन आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरा स्नेह और सुरक्षा आपको हमेशा आश्रय देगी। भविष्य से मत डरो क्योंकि मैं हूँ। मैं वहाँ पहले से ही तुम्हारे आगे रास्ता तैयार करने के लिए चला गया हूँ और मैं अपने धर्मी हाथ से तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मुझ पर झुक जाओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी शांति उस शांति के समान नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है। यह एक ऐसी शांति है जो इससे भी बढ़कर है। सभी एक शांति को समझ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, देखें किसी के लाइफ में कुछ फेक पर्सन एंटर हो रही हैं। इस पर्सन का जो मतलब इसका कुछ पर्सनल मोटिव है। कोई डिवाइन बीइंग है, उनके लाइफ में कोई फेक पर्सन एंटर कर रहा है। उसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, अपनी कुछ डिजायर्स हैं जिसकी पूर्ति के लिए वह आपको यूज करके, जिनकी एनर्जी को कोई यूज करके आपकी लाइफ में अपने चीजों को पूर्ति करने के लिए आ रहा है या आ रहा है, अचीव करना चाहती है। यह कोई लेडी है, यह कोई औरत यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, क्योंकि इसके कुछ इंटेंशंस हैं जो कि बहुत गलत इंटेंशंस है। मुझे इसके इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, बहुत खराब इंटेंशंस है इसके। मैं भी कोई चाहता है। देखो, एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोई चाहता है यह वीडियो आप तक ना पहुँचे क्योंकि बार बार मेरी आवाज यहाँ पर अटक रहा है। मैंने 2 बार आज वीडियो को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन दोनों बार वीडियो बार बार रुक रहा था, वीडियो अटक रहा था, वीडियो सही तरीके से ना बन ही नहीं रहा था। यहाँ पर फिर से आपने देखा ना, मेरी टर्न स्लीप हुई, वीडियो सही तरीके से बन ही नहीं रहा था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, इशू कोई आ रहा था। बहुत मुश्किल से ना आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करिएगा। आज के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
भी ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट। आपके जीवन में ना मैं एक लेडी की एंटर देख रहा हूँ जो होने वाली है। शी इज इवल। यह बहुत ज्यादा इवल है। यह आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखता है। यह आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। इसके मन में आपके लिए कुछ नेगेटिव इंटेंशंस है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेंशंस है। क्या इंटेंशंस है वह तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर जरूर ही करूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगी ही बताऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यह चीज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं है, रखता ही नहीं है। इसके मन में यह चीजें रहता ही नहीं है। आपके प्रति बहुत ज्यादा इस औरत के मन में जलन देख रहा हूँ। यह औरत ना अपने पर्सनल मोटिव के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। क्या मोटिव्स है वह भी मैं आपको मतलब जरूर से क्लियर करूंगा, शेयर करूंगा। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आप अपनी बहुत ज्यादा तरक्की के साथ है, तरक्की की तरफ है। आप अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन को चूज करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस औरत को ना यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा इसके मन में करवा है, इसके मन में डर है, जलन है, गलत भावनाएं हैं कि आप ऊपर की ओर भाग रहे हो, आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन को चूज करके अपनी लाइफ को बेटर करते जा रहे हो। और यह ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक यस डेफिनेटली यह औरत ना एक नकाब को और करके अगेन आपकी की लाइफ में एंटर करने वाली है। यह एक फेक है आपके साथ। पास्ट में ना कुछ इसने बहुत बुरा किया था, बहुत बुरा। और यह उसको मतलब सॉरी बोलने के लिए, उसको सॉरी बोलने के लिए कुछ भी ऐसे चीजें रखकर आपकी लाइफ में ना आना चाहता है। या हो सकता है इसने पास्ट में कुछ बुरा किया हो तो उसे सॉरी बोलने के लिए आपको शायद आपसे माफी मांगने के लिए या आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है साफ साफ, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इसे माफ नहीं करना है, आपको कतई इसे माफ नहीं करना है।